और जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। और जैसे आप दर्शन कर रहे हैं इसी प्रकार एक एक गोपी एक एक कृष्ण, हर एक गोपी के साथ अपना रूप बना के हर एक के मन की कामना पूरी की। इसी वंशी की ध्वनि को भगवान शिव ने कैलाश पर सुना। शिव जी की समाधि टूट गई। भगवान शिव अपना बागंबर कमंडल लेके दौड़ते हुए चले आए। दरवाजे पे गोपियां धर्मांती रोक लिया, बाबा आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? कि किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, जो भी प्रवेश है सब ब्रज गोपियों का। देवी मैंने युग युगांतरों से समाधि ली, तपस्या की, किस लिए? भगवान की माधुर्य में, प्रेम में, रस में, लीला के दर्शन के लिए। आज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली, मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। शिव जी को दुख हुआ, गोपियों को दया आ गई, महादेव दुख मत कीजिए। क्यों? इधर भगवान राधा रास बिहारी सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, आपकी भी होगी। तो कैसे होगी? कि आप जाइए यमुना जी के पास, तो यमुना जी का तट है पीछे यमुना जी, माँ यमुना की प्रार्थना की, स्तुति की, माँ यमुना प्रसन्न हो गई। क्या महादेव क्या चाहिए? कि भगवान की लीला का दर्शन करना है। महादेव आपको भगवान की इस माधुर्य में महाराज लीला का दर्शन करना है तो आपको गोपी रूप सजना होगा, मन में गोपी भाव लाना होगा। कि मैं शमशान का वासी हूँ, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है गोपी होने का, गोपी का तो बहुत श्रृंगार, 16 श्रृंगार कहाँ से लाऊं? तो माँ यमुना प्रसन्न हो गई और अपना सारा श्रृंगार शिव जी को दे दिया, सुंदर गोपी बना दिया। अपने भजनों में बोलते हैं ना, एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए। सुंदर गोपी बन के आए, अब कोई नहीं जान पाया, सारी गोपियां राधा रानी कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन भगवान जो है वो अंतर्यामी, घट घट वासी हैं। इसी जगह पे राधा रानी के साथ बैठे थे, छोड़ दिया राधा रानी को, कोने पे जाके भगवान शिव को पकड़ा, अपना गले से लगाया और बोले आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हुआ गोपीश्वर महादेव। गोपेश्वर नाम से संबोधन किया तो राधा रानी गुस्सा हो गई, प्रभु आप तो बड़ी छलिया हैं, लपट हैं, ऐसा क्यों? एक नई गोपी को देखा तो उसको बोलते हो गोपेश्वर। गोपेश्वर का मतलब सभी गोपियों की ईश्वर, सबकी प्रमुख वो मैं हूँ। ये सारी गोपियां तो मेरे नीचे हैं, आप मेरे से कभी गोपेश्वर नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं राधा रानी, राशेश्वरी, वृंदावनाधीश्वरी, ब्रजवान किशोरी, इन्हीं नामों का संबोधन करते हैं। इतनी बड़ी महाराज लीला के अंदर एक नई अनजान गोपी को देखा तो ऐसा मान सम्मान, इतना ऊंचा पद, तो आप इसी के साथ रास करिए। टूट गई, गुस्सा हो गई भगवान से और गुस्सा होकर चली गई यमुना के उस पार। एक स्थान पे जाकर बैठ गई, बैठ के इतना गुस्सा हुई कि आंखों से जो जल निकला उससे सरोवर बन गया, जिसको बोलते हैं मान सरोवर। सारी गोपियां बोली प्रभु राशेश्वरी नहीं है तो रास संभव नहीं है। रास की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी।